हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को उतना ही सीरियस ले रहे होंगे जितना आप अपनी मस्ती को लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉर्ट वीडियो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये चैप्टर कैसा है और इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का कवरेज करूंगा और आपको साथ के साथ रिलेट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आप देख सकते हो कि अल्कोहल एक अलग चीज है, फिनॉल एक अलग और ईथर एक अलग। तो अगर हम यहाँ पे चैप्टर में देखें कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो बच्चे यहाँ पे आप नोटिस करिए कि सबसे पहले इस चैप्टर में 3 पार्ट हो गए, एक अल्कोहल, एक फिनॉल और तीसरा पार्ट क्या है, ईथर। तो शुरुआत हमारी होती है किससे, अल्कोहल से। अगर आप इस चैप्टर में देखें यहां पर, तो सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अल्कोहल क्या होते हैं। आपको पता भी होगा अल्कोहल वो कंपाउंड हैं जिनमें R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और वो किससे कनेक्ट होगा, OH ग्रुप से। OH ग्रुप को अगर सफिक्स यूज करें तो ओल कहा जाता है और एज ए प्रीफिक्स यूज करें तो इसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। दूसरा पार्ट में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ चैप्टर के नाम की, अभी हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे जैसे जैसे एनसीईआरटी के पेजेस टर्न होते जाएंगे। फिनॉल क्या होता है, एक्चुअली फिनॉल भी एक टाइप है, एल्कोहलिक टाइप है, बट ये एरोमेटिक एल्कोहल है, इसलिए इसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल का मतलब है कि हमारा बेंजीन होगा और बेंजीन में कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा, OH ग्रुप। अब जो तीसरा पार्ट है उसका नाम क्या है बेटा, ईथर। क्या नाम है, ईथर। आपने सुना होगा ईथर के बारे में। ईथर बेसिकली अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। और अगर हम इस H को हटा दें यहां से और इसकी जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दे, जो हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, तो हम यहाँ पे डैश लगाते हैं। डैश का लिटरली यही मतलब है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप के कार्बन सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोलो क्लियर है। इसको हम जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, टूल ऐसे बोलेंगे। फिनॉल में तो डायरेक्ट बेंजीन पे OH आएगा, इसका एक कैटेगरी आएगी बेंजाइल अल्कोहल, बेसिकली वो फिनॉल में नहीं आता, वो अल्कोहल का ही टाइप है। तीसरा है ईथर जिसको आप एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जानते हो। तो एनसीईआरटी के अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के पहले पेज का मैंने आपका एक्सरे कर दिया, जिसमें हमें तीनों के बस लिटरल मीनिंग्स के बारे में पता चल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में अल्कोहल को कैटेगराइज किया गया है, इवन अल्कोहल और फिनॉल को साथ साथ भी लिया गया है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को ही देख लें। तो अल्कोहल को जब कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो इसको हम मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक कह रहे हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो इसको हम बाकी सबको पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में रख देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी की कि भाई ये मोनोहाइड्रिक क्या है। तो बेटा देखना ध्यान से, अगर हम अल्कोहल को कैटेगराइज कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, तो पहला पार्ट क्या आया, अभी इन्होंने बोला मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में साफ साफ समझ आ रहा है कि कितना OH होगा, 1 OH। अगर मैं बोलूं डाईहाइड्रिक तो आप ऊपर आप देख भी सकते हो कि डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, 2 OH ग्रुप्स। और इसके बाद में आपको बोलूं ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, तो इसका मतलब उसमें कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप्स। बाकी नॉमेनक्लेचर अगर आप यहां से देखना चाहें तो यही आपको समझ में आ जाएगा। मोनोहाइड्रिक में इन्होंने लिया है C2H5OH, इसको या चाहते तो एक्सप्लेन ऐसे कर सकते थे CS3CS2OH। तो कितने OH ग्रुप हैं, 1 OH ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने OH ग्रुप हैं, 2, तो ये डाईहाइड्रिक हुआ। यहाँ पर कितने हैं बेटा, 3, तो ये क्या हुआ, ट्राईहाइड्रिक। नाम अगर आप देखो तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। उसका अगर हम नाम देखें तो इसको 1 और इसको 2 देंगे। इथेन का ई हट जाता अगर अगला लेटर O होता, लेकिन यह तो डाई है, तो इथेन
1,2 डाइओल। अगर इसमें हम जाएं तो 1 2 3, तो आप इसे बोलते प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3 और 3 OH हैं, तो आप इसे क्या बोलते? ट्राइओल। तो इस तरह से आपने इसका नॉमेनक्लेचर भी कर लिया और आपको समझ में आ गया कि अल्कोहल को अगर हम कैटेगराइज करें नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पर तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा हुआ है कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, और इसमें यहां पर एक्चुअली ये ब्रांचिंग के बेसिस पे अल्कोहल को डिवाइड करना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग जब हम अल्कोहल को डिवाइड करते हैं तो इसके जो टाइप आते हैं वो कौन कौन से आते हैं देख सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है क्या? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ता हूं। सपोज मैंने लिखा CH3 CH2 और यहां क्या लगा दिया? OH। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया CS3 CHOH और यहां क्या लिख दिया? CS3। तीसरे एग्जांपल में हमने लिखा CS3 C, इधर भी CS3 इधर भी CS3 और यहां ग्रुप क्या लगा दिया? OH। तो ये जो ब्रांचिंग है इसको अगर आप चेक करो तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 साइड जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 साइड से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें समझ में आया कि हमारा गिवन फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो अल्कोहल हो, हेलोजन हो, कोई भी ग्रुप हो, वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की ब्रांचिंग उस कंपाउंड की क्या बताती है? डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जरा इसको और समझते हैं। अगर इसके नोमेनक्लेचर पे अगर हम चलें तो ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाता बेटा इथेन 1-ओल। यहां मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूं जो आपको पहचाननी है। अगर अगला लेटर वॉवेल है तो कोई भी एल्केन का जो ई है वो यहां से हट जाएगा, वो ई यहां से क्या करेगा? हट जाएगा। मैं देखो यहां से इसको गायब कर, कोई भी कलर चेंज करके, जैसा भी आप समझो। हम इसको यहां से ऐसे भी हटा सकते हैं। क्या लिख देंगे? इथेन, इथेन 1-ओल। आपको समझ में आ गया होगा यहां से ई क्यों हटा। मतलब ये रूल है कि एल्केन का या कि ई अगर दिखाई देता है तो उसका अगला लेटर अगर AEIOU या Y हुआ तो उसको आप हटा देंगे। बाकी इधर आ जाइए, इसमें आपने इसका नोमेनक्लेचर किया तो 1, 2 और 3, 3 को आप क्या बोलोगे? प्रोपेन और ई हट जाएगा 2-ओल। यहां पे अगर आप करते तो 1, 2, 3, तो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। और हमने यहां पर अभी तक 2 तरह की कैटेगरी पढ़ ली है। पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी है उसमें हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग देखा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है 2 टाइप आपको दिख रहे होंगे, एक लिखा हुआ है एलाइलिक और एक लिखा हुआ है बेंजाइलिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पे जो कंडीशन एलाइलिक या बेंजाइलिक वाली ले रहे हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन है जिसके रेस्पेक्ट में ये चीज ऑब्जर्व की जा रही है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन होगा। मैंने यहां पे कोई भी ग्रुप मान लिया R, अब यहां लिखा CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर मैंने क्या किया, अगला जो कार्बन है CH2 यहां पे OH लगा दिया। तो आपने क्या देखा कि जो OH है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है? इनडायरेक्टली। तो जब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से इनडायरेक्ट अटैचमेंट शो करता है तो इस तरह के कंपाउंड को आप एलाइलिक कहते हो। यही बेंजीन के केस में अगर होता तो बेंजीन में भी लगभग सेम कंडीशन है, बट बेंजीन की वजह से इसका नाम बदल गया। यहां मैंने लिखा CH2OH,
तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो OH है वो डबल बॉन्ड कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने ऊपर बताया इनडायरेक्टली। कैसे जुड़ा हुआ है? इनडायरेक्टली। तो हमने क्या सीखा कि अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से इनडायरेक्टली जुड़ा हो एलिफेटिक चेन में तो उसका नाम एलाइलिक है, और एरोमेटिक चेन में जुड़ा हो तो उसका नाम क्या है? बेंजाइलिक। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, याद करने के लिए एक लॉजिक बता सकता हूं कि मान लीजिए आपके घर कोई आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई रिलेटिव आता है, गेट पे नॉक करता है, तो आप क्या करते हो? गेट खोलते हैं तो भागो यहां से, दोबारा मत आना, या आप कहते हो आइए बैठिए, क्या लेंगे, बेशक मन में कुछ भी चल रहा हो, बट आप उसे क्या बोलते हो? आइए बैठिए। तो आइए, मैं एक लॉजिक बताने जा रहा हूं, मैंने बोला आई और फिर क्या बोला? ए। आइए अपना ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहां बच्चे इस आई का जो मैं मतलब बताने जा रहा हूं वो मेरा मतलब क्या होगा कि आई का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट अटैचमेंट या इनडायरेक्ट, और ए का मतलब सिंपल क्या हुआ? एलाइलिक। तो यहां से हमने समझा कि जो एलाइलिक अल्कोहल होंगे या कोई भी एलाइलिक फंक्शन ग्रुप होगा उसमें जो अटैचमेंट होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट अटैचमेंट हुआ तो उसे क्या कहते हैं? चलिए अब हम उसे आगे पढ़ते हैं। अगर मैं उसको आगे बताना चाहूं तो यही बता देता हूं, विनाइलिक इसका डायरेक्ट अटैचमेंट और इसका नाम क्या हो जाएगा? एराइलिक। तो चलो हम उसे पढ़ते हैं। एक बार यहां भी सामने देख लीजिए कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये OH है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, देख सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर हमेशा एक ही कार्बन बीच में आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? तो आप बोलोगे मिनिमम 1 होने चाहिए, इसके बाद और भी हो, बट जितने भी एग्जांपल्स आप शो करोगे देखोगे उसमें आपको एक ही कार्बन दिखाई देगा। लिखा भी है इज टू हाइब्रिडाइज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देख रहे हो। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच्ड sp3 कार्बन से OH जुड़ा हुआ। तब तो यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एक ही कार्बन को हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो बेटा ये हो गया, इसमें भी देखो डायरेक्ट एक ही है, इसमें भी देखो डायरेक्ट एक ही है। इसमें डिग्री बन गई कि OH से जो कार्बन है वो सिंपल था तो ये 1 डिग्री, अब इसकी एक ब्रांचिंग हो गई तो ये कौन सा डिग्री है? 2, और यहाँ 2 साइड ब्रांचिंग हो गई तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। बोलो क्लियर हो गया भाई। कार्बन की 2 आ गई और एक पहले से थी तो 3, इसमें एक पहले से थी एक और आ गई तो ये क्या हुआ? 2, और इसमें डायरेक्ट एक था तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1। बोलो क्लियर हो गया? ओके। ऐसे इसमें भी हुई है, ये कार्बन तो ये 1 डिग्री है ना, क्योंकि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या डिग्री होगी? इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जो ये है ना, इसके रेस्पेक्ट में 1 डिग्री। इसमें ये जो है इसकी अभी कितनी डिग्री है? 2, और इसकी ये 1 2 3 मान लो तो इसकी डिग्री क्या है? 3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। यही चीज जो मैंने आपको अभी बोली कि ये लिखा हुआ है विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब OH डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होगा? डायरेक्टली जुड़ा होगा। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप कैटेगराइज करो किसको? अल्कोहल को, तो ये 2 तरह के हो जाएंगे। सर कौन कौन से? तो एक का नाम है एलाइलिक और एक का नाम क्या हुआ? विनाइलिक। एलाइलिक का ही दूसरा वर्जन क्या था? बेंजाइलिक। और विनाइलिक का दूसरा वर्जन क्या है? एराइलिक। तो डायरेक्ट में देख लो, इसका जो मतलब हमने निकाला वो क्या निकाला था? इनडायरेक्ट। कैसा अरेंजमेंट है ये? इनडायरेक्ट। और ये वाला अरेंजमेंट जो है वो कैसा होगा? डायरेक्ट। किससे डायरेक्ट और किससे इनडायरेक्ट वो आपको एक बार एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए एग्जांपल उठा लिया, एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2Cl, तो ये एलाइलिक है। और अगर मैंने ये बेंजीन का एग्जांपल ले लिया और इसमें Cl क्या हम OH कंसीडर करते हैं, हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH, तो ये आपका क्या हुआ? बेंजाइलिक। इसको बेंजाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसे ही विनाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। ठीक है, तो ये विनाइलिक का एग्जांपल हो गया। ऑब्लिक आपने बेंजीन लिया और बेंजीन में डायरेक्ट OH ग्रुप को अटैच कर दिया, तो ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, एराइलिक। तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि फिनॉल को भी कैटेगराइज किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है ये तो, कि अगर आप एक OH देख रहे हो तो मोनोहाइड्रिक है ना, और ये भी मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक ही OH है। इसमें दो OH हैं तो डाईहाइड्रिक, और दो से ज्यादा है तो ट्राईहाइड्रिक। अगर आप इसके नोमेनक्लेचर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हो कि इसको आप फिनॉल या बेंजीन 1 ओल भी बोल सकते हो। बेंजीन का ई हट जाएगा, 1 ओल। इसको अगर आप देखते तो 1 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते थे। ठीक है बेटा, और अगर आप इसको देखो तो इसको 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते थे। अगर इस पे आप जाते तो यहीं से नंबरिंग करते। नंबरिंग इज लाइक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो आप इसका जब नाम लिखते तो 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन आप लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका नोमेनक्लेचर किया। अब आते हैं आगे। आगे इसमें ईथर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ईथर्स तो आपको मैं बता ही चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि ईथर्स जो है वो अल्कोहल के डेरिवेटिव होते हैं। ROH इनका फॉर्मूला होता है, H को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस करने पर ये बन जाता है ROR डैश। ठीक है, R डैश का मतलब है कि इसके अंदर जो कार्बन है वो जरूरी नहीं है कि नॉर्मल जो नेटिव का अल्काइल था उसके सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। द कार्बन ऑफ बोथ द अल्काइल में भी सेम और दे में भी डिफरेंट। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये ईथर को भी दो कैटेगरी में यहाँ पे ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, एक लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल और एक सिमेट्रिकल। तो अगर आपने ईथर को डिवाइड किया तो ईथर के दो टाइप हुए। पहला टाइप क्या है, सिमेट्रिकल, और दूसरा टाइप क्या है, अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था, CH3OCH3, तो इसका नाम है मिथॉक्सी मिथेन। तो आप इसको सिमेट्रिकल की कैटेगरी में रखेंगे, मिथेन। ठीक है, और अगर आप इसमें करते CH3 CH2 CH3 CH2O CH3, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका अगर आपको नोमेनक्लेचर करना होता तो आप कैसे करते, कम वाले को ऑक्सी ले लेते, तो इसका नाम क्या हो जाता,